जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मकामी और पाकिस्तानी मिलिटेंटों की तादाद अब तक की सबसे कम है। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने मिलिटेंसी को अब मुस्तरद कर दिया है। ड्रोन्स के मामले पर दिलबाग सिंह ने कहा कि इससे निपटने के लिए किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से आईईडीज, मंशियात और हथियार बेचने की कोशिश को भी नाकाम बनाया जा रहा है। हाजन सोनावारी में एक अवामी दरबार से खिताब करते हुए डीजीपी ने सोपुर वाक़े का हवाला दिया, जहां बेटे ने अपनी मां को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि मंशियात की लत मिलिटेंसी से ज्यादा चैलेंजिंग है। और आज मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हुई है, मगर खत्म हो रही है। मिलिटेंट्स की तादाद चाहे वो लोकल हो या फिर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द यहाँ पर मिलिटेंसी फैलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो हों, उनकी तादाद इस टाइम पिछले बहुत सालों से ऑल टाइम लो है। जो नए लड़के मिलिटेंसी की तरफ खींच के ले जाए जाते थे, जिनको दहशतगर्दी में मुलव्वस किया जाता था, उन बच्चों ने दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दिया है। वो समझने लगे हैं कि दहशतगर्दी का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। आज बहुत सारे एवेन्यूज बच्चों के लिए खेल कूद के, अपने कैरियर को बनाने के, पढ़ने लिखने के मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे सही रास्ते को चुन करके अपने कैरियर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत हद तक जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर काबू पाया है, और जो बची हुई दहशतगर्दी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, ड्रोन ड्रॉपिंग इज बिकमिंग मेजर चैलेंज फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। कैसे आप टैकल करते हैं अभी जम्मू साइड से? ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए बहुत सारे काउंटर मेजर्स हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर लगाए हैं। उसमें बहुत सारी ड्रोन ड्रॉपिंग जो अलग अलग तरह के नशे के जो सामान हैं उसको पार से पाकिस्तान से ला करके यहाँ पर पहुँचाए, जिसके साथ AK-47 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड, आईडीज भी वहाँ से पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। उनको कामयाबी से इंटरसेप्ट किया जाता है। अभी तक सैकड़ों की तादाद में इस तरह के वेपन पकड़े गए हैं, और क्विंटलों की तादाद में इस तरह की नशे की तस्करी जो पाकिस्तान से होके आई, चाहे वो ड्रोन से आई या ग्राउंड के ज़मीन के रूट से आई, उसको पकड़ा गया है। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। ड्रोन की कार्रवाई पहले से कम हुई है, मगर अभी भी जारी है। हमारी कोशिश है कि जरिए से चाहे वेपन की स्मगलिंग हो, चाहे नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो, उसको पूरी तरह रोकथाम की जाए, उसको रोका जाए। उसके लिए कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। सर, ड्रग्स के हवाले से आपने बताया कि ये बड़ा चैलेंज है मिलिटेंसी से, तो नॉर्थ कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा एक्सेल किया है इसको कर्व करने में, तो किस तरह से देखते हैं आप मुख्तसर? अभी पूरी जम्मू कश्मीर के खित्ते में हर रेंज में खास मुहिम नशों के खिलाफ इस वक्त पुलिस ने छेड़ रखी है। उसी मुहिम का नतीजा है कि हर जिला, हर सब डिवीज़न, हर थाना, हर रेंज, हर जोन इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तस्करी, नारकोटिक्स के ट्रेड में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और DPAP के बानी गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से अपनी सोनह उम्री आज़ाद में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के मुतल्लिक़ किए गए तबसरे पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। आज़ाद ने पंडितों की माइग्रेशन के लिए उस वक्त की जनता दल की VP सिंह हुकूमत को निशाना बनाया है। आज़ाद ने लिखा कि जनता दल की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने कश्मीरी पंडित बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख़्वाह काम नहीं किया। इसकी वजह से कश्मीरी पंडितों के पास माइग्रेशन के सिवा कोई चारा नहीं था। आज़ाद के मुताबिक कश्मीरी पंडितों को 3 अहम वजूहात की बिना पर दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। पहली कि उन्होंने कांग्रेस की हिमायत की, दूसरी वो भारत के हामी और अलहदगी पसंदों की मुखालफत करते थे, और तीसरा ये कि वो कश्मीर में मरकज़ के सरकारी दफातर में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। इस बीच कश्मीरी पंडित लीडरान और BJP ने आज़ाद को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आज़ाद के तबसरे को आधा सच करार दिया। BJP ने भी इस बयान को मुस्तरद किया है। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से सदर वक़ार रसूलवानी का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद BJP के आदमी हैं और उन्हें कांग्रेस को तोड़ने का काम दिया गया है। गुलाम नबी आज़ाद की किताब और कांग्रेस पर उनके तबसरों पर मीडिया से बात करते हुए वक़ार रसूलवानी ने कहा कि ये कांग्रेस ही है जिसने उन्हें आज़ाद बनाया। गुलाम नबी आज़ाद जो कह रहे हैं, हमें बड़ा दुख है
कि जिस पार्टी ने उसको रुतबा दिया, जिस पार्टी ने उनको बलेसा के कुलोत्रान इलाके से उठाया, जहां उनने पहला इलेक्शन लड़ा तो 700 वोट लिए थे, वहां से उठा के महाराष्ट्र पहुंचाया, वहां इंदिरा जी ने पर्सनल कैंपेन किया, 2 बार उनको लोकसभा बनाया, 40 साल तक राज्यसभा में रहे, और जब चीफ मिनिस्टर बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा तब जाके वो एमएलए के इलेक्शन जीते यहां पे, वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट से। और जो आज वो डेवलपमेंट के दावे कर रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, एक मिसाल मैं उनकी दे दूंगा। जब डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बनाए तो एक तकरीर में उन्होंने कहा, मैं वहां पे मौजूद था, कि मेरे पास बजट नहीं था, तो मैंने मनमोहन जी से बात की। मनमोहन जी ने कहा कि 800 कितने लगते हैं, तो 800 करोड़ मुझे लगते थे 8 डिस्ट्रिक्ट बनाने में, तो उन्होंने 800 करोड़ मुझे दिए। आज वो चीजें वो कह रहे हैं सारा कुछ मैंने किया, मेरी जाती बातें, हर चीज को जात पे ले रहे हैं, कांग्रेस मेरी वजह से थी। कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने उनको वजूद दिया, उनको नाम दिया, उनको शख्सियत बनाया, उनको गुलाम नबी भट्ट से गुलाम नबी आजाद बनाया। अब पार्टी का भी आजाद नाम, किताब का भी आजाद नाम, खुद का भी आजाद नाम, ये नाम कांग्रेस ने दिया। तो मतलब ये है, ये रुतबे जब कांग्रेस ने सारे दिए तो आपको मर्यादा रखनी चाहिए, आपको रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। आपको एलओपी कांग्रेस ने बनाया, आपको चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया, आपको 24 साल यूनियन मिनिस्टर कांग्रेस ने रखा। वो कह रहे हैं कि मैं काबिल था इसलिए बनाया। सेक्रेटरी, देखिए काबिल जो होता है वो खड़गे जी की तरह 9 बार लोकसभा जीत के आता है। 9 बार खड़गे जी लोकसभा जीते, 2 बार एमएलए जीते। कमलनाथ 9 बार एमपी जीता है। उन्होंने स्टेट से 1 एमपी लड़ा, हार गए। तो इसलिए काबिलियत के बेस पे नहीं, वो सीधे गांधी परिवार के आशीर्वाद से बने। अब जो है अपने ही इंटरव्यू से, अपने ही बातों से गुलाम नबी आजाद साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि ही इज ए मैन ऑफ मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी, एमएचए, अमित शाह। एंड आज सारे इंटरव्यू वो उनके हक में दे रहा है और कांग्रेस की मुखालफत कर रहा है। अभी वो कह रहे हैं और वॉल्यूम्स आएंगे, अभी तो मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ वो करना बाकी है, कांग्रेस में अपने बेदी अंदर की कितने हैं उनको एक्सपोज करना। वो आप सब कुछ बोलेंगे, उसको हक बनता है, क्योंकि कांग्रेस ने उसको इतना कुछ दिया है। 90 की दहाई में मिलिटेंसी की वजह से कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के हवाले से गुलाम नबी आजाद के तबसरे पर पनुन कश्मीर ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पनुन कश्मीर के कन्वीनर डॉक्टर अजय चरंगू ने इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत ने पंडितों को कश्मीर से बाहर ले जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया था। ये झूठ है। ये जानना चाहेंगे, जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह से अपनी किताब में जिक्र किया है कि जब पलायन हुआ था तब सरकार ने वो सब कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे ताकि कश्मीरी पंडित कश्मीर में ही उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए। कैसे देखते? मैंने किताब पढ़ी नहीं है, उन्होंने कहा क्या है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर वो ये बात भी जो आपने कही वो बोल रहे हैं तो वो ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है उस वक्त। उन चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करने का, जो चैलेंजेस वहां के हिंदू के समाज के साथ थी और उनके साथ जो घटनाएं घटी उनको रोकने के लिए भी सरकार की एक विफलता रही। तो अगर इस दृष्टिकोण से उन्होंने बात की है कि ये किसी हद तक सही भी है, क्योंकि सिर्फ आतंकवाद का हमला ही नहीं था, गवर्नमेंट का फेलियर भी, इन दोनों चीजों ने परिस्थिति को ऐसे सामने लाया कि हिंदुओं को वहां से निकलना पड़ा। तो उनका ये भी कहना है कि उस वक्त जब जगमोहन थे गवर्नर और उन्होंने ये भी कि जब वहां पर मारधाड़ हुई तो कश्मीरी पंडितों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज किया गया। ये वही एक वजह रही कि कश्मीरी पंडित अब वापस जा ही नहीं सकता। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? विस्थापन वहां पे जगमोहन के आने से पहले शुरू हो गया था और यही मैं कहता हूं कि जो कश्मीरी मुस्लिम लीडरशिप है उसका एक लीडरशिप वर्ग जो डिनायल ऑफ जीनोसाइड के इस अभियान में सबसे आगे है और उन 2-3 लोगों में जो सबसे आगे हैं उनमें गुलाम नबी आजाद भी हैं। इसलिए जब आपने मुझसे बात की कि उन्होंने कुछ लिखा है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, आपकी बात का विश्वास करके मैंने आपको कहा अगर ऐसा कहा है उन्होंने कि फेलियर सरकार के स्तर पर भी रहा है तो ठीक बात है। अब रही बात ये जगमोहन ने अरेंज किया,
इस बात को समझना है कि ये बात क्या है। ये इंसाइटमेंट है फर्दर जिनोसाइड की। जब फारूक अब्दुल्ला ये बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती ये बात करती है, या आजाद ये बात करते हैं, ये इकट्ठे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू जगमोहन के कहने पे निकला ताकि आर्मी का ऑपरेशन वहां पे मुसलमानों पे हो। तो वो एक तरीके से मुसलमान को बोल रहे हैं कि भाई कश्मीरी हिंदू तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। तो जो पिछले विस्थापन के बाद जो मैसेकर्स हुए, वहां पे हिंदुओं के या बाद में जो हत्याएं हुई हैं, उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि ये लोग इनसाइड जिनोसाइड को कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि जिसको पद्म विभूषण दे दिया भारत ने, ये व्यक्ति जो अपने आप को सेकुलर बोल रहा है, इतनी कॉमनल बात करेगा अगर इसने इस किताब में इस बात को लिखा है। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने 2002 में गुलाम नबी आजाद से MLAs की अक्सरियत हासिल होने के दावे पर मीर ने कहा कि अगर आजाद का दावा है तो फिर वो अपनी पार्टी को कायल करने में नाकाम क्यों रहे। जब कोई एग्रीमेंट होता है या उस एग्रीमेंट कुछ नेगोशिएशंस की बुनियाद पे अमल आवर, आजाद साहब जो ये कहते हैं ये नेगोशिएशंस की बातें कह रहे हैं। एग्रीमेंट तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी, मुफ्ती साहब और मुजफ्फर बेग भी उस वक्त शामिल थे, वहाँ हो गया। मुफ्ती साहब को पहले 3 साल दिए गए और कांग्रेस अपने लिए सेकंड हाफ ले लिया। अगर कांग्रेस के पास उस वक्त 42 होते और उन्होंने कैटेगोरिकली फिर मुफ्ती साहब को जवाब दिया होता, नो वी विल फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ फॉर। ऐसा ये मैं नहीं समझता हूँ कि इसको कैसे कहे। मुफ्ती साहब was aspirant for chief ministership, आजाद साहब was himself aspirant for chief minister। उसमें मुफ्ती साहब ने इसको कामयाब होने नहीं दिया। बात तो सिंपल है, इसमें और बात कोई मुझे नहीं लगती है। तो जो बातें बोल रहे हैं तो उसमें कितनी हकीकत है? वो उनका कहना है कि मेरे पास मेजॉरिटी थी, लेकिन अगर मेजॉरिटी होती तो शायद फिर वो एज चीफ मिनिस्टर हलफ उठाते, फिर स्थिति गवर्नमेंट, स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाने के लिए मुफ्ती साहब को अप्रोच करते कि आप भी कोलिशन में शामिल हो जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी ने आज श्रीनगर में पार्टी का यौम तासीस मनाया। कारकुनान म्युनिसिपल पार्क जवाहर नगर में जमा हुए और इस मौके पर अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जल्द अज जल्द इंतखाबात के हक में है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन से मुतल्लिक गुलाम नबी आजाद के बयान की भी मजम्मत की। TRF की धमकी पर अशोक कौल ने कहा कि हमें अपना काम करना है, उन्हें उनका काम करने दें। देखिए, आपने हमारे नरेंद्र मोदी जी का अभी अगर भाषण सुना होगा, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है, सभी वर्कर्स को कहा है कि वो पार्टी के लिए हमारे यहाँ काम करें। और उन्होंने बताया कि हमारा जो संकल्प है वो है नेशन फर्स्ट। हम इस भारत माता के लिए, इस भारत भूमि के लिए काम करें और खुलकर काम करें, संकल्प लेकर काम करें। ऐसे आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बताया। और भी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने विकास की दृष्टि से यहाँ रखे हैं, और विकास की दृष्टि से उन्होंने पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी बताया है। अब क्या कहें, एक ऐसा आदमी जिसको इतना बड़ा स्थान मिला है देश में, वो ऐसी बात करें तो ये तो मुझे समझ पर बड़ी अफसोस हो रहा है कि भाई वो आदमी जो देश के एक ऊंचे पद पर रहा है, सब चीजें उन्होंने देश में ली है, और उसके बाद ये इस प्रकार की बातें करता है या लिखता है, ये बदनसीबी है। और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप कश्मीरी पंडितों से बात करिए और कश्मीरी पंडितों को पूछे कि वो यहाँ से कैसे गए। पिछले दिनों में ही जब मन की बात थी, उसमें मोदी जी ने नदरू की बात की है, और नदरू के लिए FPO बना है, और वो FPO ने अपना नदरू सारे देश में नहीं तो विश्व
उसकी बिकी हुई है। वो ऐसे यूरोप यूएई में वो नदरू बिका है। इसलिए कश्मीर के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं और समझदार लोगों को समझ आती है, जो थोड़ा अभी भी जहालत में है उनको समझने में थोड़ा समय लगेगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने कहा कि अगर मौसम ठीक रहा तो ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। हमारा जो काम है, हम वक्फ बोर्ड के एज अ चेयरपर्सन और जो हमें केयर टेकर बनाया गया है, हम वो काम करेंगे और यही करेंगे कि हमारी जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है, ईदगाह से लेकर एक श्राइन तक, हमारा काम है उसका प्लानिंग करना, आगे बनाना, क्योंकि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन चीजों से बंधे हुए हैं और हम किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करते हैं। ईदगाह में नमाज होगी इंशाल्लाह, अगर मौसम ठीक रहे तो। बीजेपी की जानिब से हल्का इंतखाब देवसर के हुनिगाम इलाके में पार्टी का फाउंडेशन डे मनाया गया। सीनियर लीडर और साबिक सदर कुलगाम आबिद हुसैन खान के अलावा वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर एक मुख्तसर रैली का भी इनेकाद किया गया। बीजेपी लीडर ने वर्करों को पार्टी को मजीद मजबूत और आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। बीजेपी से जिला कई मकामात पर पार्टी का फाउंडेशन डे मनाया गया। जिला कुलगाम में दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी के विलेज बुनीगाम में जन सैलाब कार्यकर्ताओं का यहाँ पे प्रेजेंस होना और भारतीय जनता पार्टी के फाउंडेशन पे एक आवाज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज यहाँ पे हमने भारतीय जनता पार्टी किस तरह सफल हुई 2014 से, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वजूद में आया और ये मेहनत है, डोर टू डोर कैंपेन है। आज हमने यही तय पाया, इसी तरह जम्मू कश्मीर में हम डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे। 50 का पार जो नारा है वो हम सफल करके रहे। जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी दमखम पे। और साउथ कश्मीर की जो पार्लियामेंट सीट है उस पर भी आज काफी फोकस है। उम्मीद है कि पार्लियामेंट सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में होगी। और उसके साथ साथ अगर बल्दियाती चुनाव, चाहे 5 सरपंचों की बात करें, टाउन इलेक्शन की बात करें, कुल मिला के जिला कुलगाम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हमारे जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के यौम तासीस के मौके पर माइनॉरिटी मोर्चे ने अवंतीपुरा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर समेत कई लीडरान ने शिरकत की। ठाकुर ने कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और उनसे बानी रहनुमाओं के तय करदा रास्ते पर काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कारकुनों और अवाम की वजह से पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी माइनॉरिटी सदर जहांगीर अहमद, नायब सदर मोहम्मद शफी, मंजूर अहमद खान, अब्दुल अहमद राथर और सरदार पंछी सिंह भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का आज 43 वाला जो फाउंडेशन डे है, आज अवंतीपोरा की इस जगह पे पार्टी जो कार्यकर्ता है उनके साथ आज हमें मना रही। पार्टी का हमेशा एक ही लक्ष्य रहा है, लोगों की खिदमत और गरीब लोगों तक पहुंचना। क्योंकि जहां तक आप देखिए दूसरी पार्टियां जो इस मामूली से उर्से में तोड़फोड़ का शिकार हो गई है और जिनकी अब हैसियत एक NGO की तरह रही है, और जहां भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और भारतीय जनता पार्टी का विकास देखिए कि महज 43 साल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनना और देश की सबसे बड़ी पार्टी बनना और जम्मू कश्मीर के सबसे अपने आप में दर्शाता है। इसके नेता और इसकी नीतियों की वजह से लोग इसको पसंद करते हैं और आज महज 83 साल में ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके पीछे जो फिलासफी वही फिलासफी है कि आखिरी लाइन में जो व्यक्ति खड़ा हो, जो सबसे ज़्यादा गरीब हो, उस तक पहुँचना, उसकी केयर करना, गरीबों की केयर करना, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की फिलासफी रही। और भारतीय जनता पार्टी एक खास पॉलिसी है, वो सियासत के साथ साथ हमेशा सोशल वर्क में यकीन रखती है। हमारा जो भी कार्यकर्ता है वो पहले सोशल वर्कर है, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। बीजेपी की जानिब से आज पांथा चौक श्रीनगर में पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने शिरकत की। हल्का असम्बली लालचौक के इंचार्ज इंजीनियर एजाज हुसैन ने बताया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी मजबूत हो रही है और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी बहुत सी सीटों पर जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत कश्मीर से भी होगी और जिस तरीके से यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई वो ये दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी वो बाहरी पार्टी नहीं रही, बल्कि हर एक घर की पार्टी है, हर एक फर्द की पार्टी है। जिस तरीके से हमारी पार्टी काम कर रही है पूरे देश भर में, विशेष तौर जम्मू कश्मीर में, मैं ये मानता हूँ कि में यहाँ पे भी कमल खिलेगा और बड़ी खुशकिस्मती के साथ जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने जो आधे घंटे का भाषण दिया पूरे कार्यकर्ताओं को,
उसमें यही लगा कि ये पार्टी देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जिस तरह से उन्होंने बता दिया कि हमें किस तरह से आम आदमी के दिल में घर बनाना है, सिर्फ पार्टी सियासत नहीं कि एक दूसरे को नीचे दिखाना है, बल्कि अपने लोगों के जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको ख़त्म करना है। क्योंकि हमारी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विश्वास, और वही विश्वास जीतना है और उसी के साथ काम करना है। आज फाउंडेशन डे, मैं सब बीजेपी कार्यकर्ताओं को और सबों को हमको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने उधमपुर में हनुमान जयंती के मौके पर एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। वीएचपी और बजरंग दल के सैकड़ों कारकुन नए बस स्टैंड उधमपुर के करीब करगिल हनुमान मंदिर के बाहर जमा हुए। मोटरसाइकिल रैली करगिल हनुमान मंदिर से शुरू हुई और उधमपुर के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरने के बाद इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। बजरंग दल पूरे विश्व के अंदर हनुमान जी का जन्म मना रहा है। उसी उपलक्ष्य पे बजरंग दल उधमपुर इकाई के द्वारा ये हम सब मोटरसाइकिल रैली के रूप में मना रहे हैं और सेवा संस्कार सुरक्षा के माध्यम से समाज का कार्यक्रम करते हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्राइवेट स्कूलों और किताब फरोशों, स्कूल यूनिफॉर्म बेचने वालों के दरमियान मुबैना गठजोड़ के खिलाफ नारेबाजी की एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किताबें मुंतखब बुक स्टॉल्स पर दस्तयाब हैं और वो वालिदैन से इजाफी रकम वसूल करते हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से इस मामले पर गौर करने की अपील की है और मुबैना गठजोड़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग है। और मैंने कल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी है, सीधी कार्रवाई करो और सीधी कार्रवाई करके उन लोगों को अंदर करने का प्रयास करो जो जनता को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तो धरना लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा राजभवन के बाहर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करूंगा, ऐसा नहीं होगा चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब आगे इन सब विषयों पर आगे बढ़ करके प्रयास करते हैं और ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। इस पर कार्रवाई करो और कार्रवाई करके उन दुकानदारों को, क्यों एनसीईआरटी की किताबें हर दुकानदार पर अवेलेबल क्यों नहीं है, क्यों चंद लोगों के पास है ताकि वो मनमानी करें। 11,800 स्थान में 12,000 रुपये का बिल बना करके लोगों के सिर लदने का प्रयास करें। ये प्रूफ के माध्यम से आया हूँ, फिर 2 किताबें नहीं है बाद में मिलेंगी। ये सारी बातों को लेकर के चर्चा करने का प्रयास और एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील और श्रीमान डिविजनल कमिश्नर और ये जो हमारी डीसी अवनी लवासा जी, इनसे कहना चाहता हूँ तत्कालिक कार्रवाई करो, ऐसे एलिमेंट को पकड़ करके अंदर करो जो लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आप पुंछ सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद बढ़ाने के लिए मुल्क गिर चलाई जा रही स्कूल चलो मुहिम जिला पुंछ की तहसील मंडी में भी चलाई गई। दूर दराज इलाके लोराम ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद बढ़ाने के आओ स्कूल चले से पर आगही रैली निकाली गई। इस रैली में स्कूल के बच्चों और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और आवाम से अपील की कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सहूलतों से फ़ायदा उठाएं। हमारी रैली था, इसका जो नाम है वो एनरोलमेंट ड्राइव है कि हमने बच्चों को स्कूल में एनरोल करवाना है। जो बच्चे घरों में है, जिनकी उम्र 3 साल से क्रॉस हो चुकी है और 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको हमने स्कूल में लाना है। ये हमारा जो हफ्ता था यही मुहिम है एनरोलमेंट ड्राइव कि बच्चों को स्कूल में एनरोल करना है। इस वक्त गवर्नमेंट भी काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रही है स्कूलों में, जैसे दोपहर का खाना है, फ्री किताब वर्दी है, स्टाफ है, इस वक्त स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, प्रोजेक्टर्स दिए जा रहे हैं, खेलकूद का सामान दिया जा रहा है। तो हम लोगों को ये आगाह कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप बच्चों को स्कूल में लाइए। ये हमारा 1 हफ्ता से प्रोग्राम चल रहा है। हम स्टाफ मेंबर जो हैं वो हैबिटेशंस में मोहल्ला में जाते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं, उनसे हम इस बारे में कहते हैं। इससे पहले भी जो ताला सर्वे हुआ था उसमें भी हमने देखे थे जो बच्चे अभी स्कूल में नहीं गए थे तो उनको भी हमने स्कूल में एनरोल करवाया और इस बात को आम किया जा रहा है, लोगों के अंदर ये शऊर बेदार किया जा रहा है ताकि सारे के सारे लोग जो हैं वो एजुकेशन को समझ सकें और अपने बच्चों को मुस्तफ़ीद सकें। इस सिलसिले में हम रोज़ाना ये मुहिम चला रहे हैं घरों में भी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।